गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपके लिए यानी कि जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन के रहेंगे। ठीक है, यानी कि हम इसमें देखेंगे फेमस पर्सनैलिटीज़ वगैरह, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही का बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, अब जो ज्योमेट्री है उसका फादर कौन है? ऑप्शन ए अरिस्टोटल या यूक्लिड या पाइथागोरस या कीपलर। तो ठीक है, ये है हमारे ऑप्शन और जो सही आंसर है यानी कि बी पार्ट यूक्लिड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is common between कुटी, शंकर, लक्ष्मण एंड सुधीर दार? ठीक है, अब इनमें तीनों में से कॉमन क्या है इनके बीच? ठीक है, ऑप्शन इज फिल्म डायरेक्शन, ड्राइंग कार्टून्स, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या क्लासिकल डांस। ठीक है, तो सही आंसर जो है हमारा यानी कि बी पार्ट ड्राइंग कार्टून। ओके, साथ साथ मेरे क्वेश्चन करते रहिए तो आप ये जान पाओगे। ठीक है, ये सबको पता है हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो सही आंसर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजर ड्राई इज। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास रमन जुम या रीना पानीग्राही या राजा रमाना या शकुंतला देवी। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा यानी कि डी इज दी शकुंतला देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूड फ्लेक्स इज अ फेमस इंडियन प्लेयर इन विच ऑफ द फील्ड। ठीक है, जो जूड फ्लेक्स है वो कौन सा इंडियन प्लेयर है? ठीक है, किस फील्ड का प्लेयर है वो? ऑप्शन है हमारे पास वॉलीबॉल, टेनिस, फुटबॉल या हॉकी। तो सही आंसर जो है यानी कि डी हॉकी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एमिनेंट पेंटर। ठीक है, अब इनमें से पेंटर कौन थे? ऑप्शन है सरादा युकील, उदय शंकर, वी शांतराम या मेहरेली। तो सही आंसर क्या है हमारे पास? ए पार्ट शारदा युकील। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो ये जो प्रोफेसर हैं कौन हैं? अमर्त्य सेन। ठीक है, तो ये कौन सी फील्ड के फेमस हैं? ऑप्शन इज बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स या जियोलॉजी। ठीक है, तो किस फील्ड के हैं ये? इकोनॉमिक्स के। ओके, इकोनॉमिक्स जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सत्यजीत राय एसोसिएटेड विद। ठीक है, अब इनमें से सत्यजीत किसके साथ एसोसिएट थे? ऑप्शन इज क्लासिकल म्यूजिक, कमर्शियल आर्ट या फिल्म डायरेक्शन या क्लासिकल डांस। ठीक है, तो ऑप्शन ये है हमारे पास सही आंसर जो है यानी कि फिल्म डायरेक्शन थे। कौन? सत्यजीत राय। ठीक है, नेक्स्ट इज डॉक्टर जून लियू ऑफ कोरियो द रेसिपेंट ऑफ इंटरनेशनल गांधी अवार्ड इज नाउन फॉर हिज सर्विस इन दी। ठीक है, तो वो किस सर्विस के नाम से जाना जाता था उनको, जो कि डॉक्टर जून लियू थे? ठीक है, ऑप्शन इज रिडिक्शन ऑफ लिप्रोसी, कैंपेनिंग अगेंस्ट एड्स, अगेंस्ट ड्रग्स या अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो सही आंसर जो है यानी कि इराडिक्शन ऑफ लिप्रोसी। ठीक है, नेक्स्ट इज अमजाद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो अमजाद अली खान हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट यानी कि उनका क्या चीज़ का इंस्ट्रूमेंट था म्यूज़िक का? ठीक है, तो किसके साथ वो एसोसिएट थे? ऑप्शन है हमारे पास सरोद, वीणा, विलोइन या सितार। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा यानी कि ए पार्ट सरोद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज गुरु गोपी कृष्णा
वाज अ maestro ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्मेट। ठीक है, जो गुरु गोपी कृष्णा हैं, ठीक है, तो वो मेस्ट्रो थे, यानी कि किस डांस में फॉर्मेट थे। ऑप्शन इज कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी या भारत अनंत्यम। ठीक है, तो सही आंसर जो है यानी कि कथक। नेक्स्ट इज मिसिस बचेंद्री पाल हैज़ अंडरटेकन अ यूनिक एक्सपेडिशन फॉर फोकसिंग अटेंशन ऑन विच ऑफ दीज। तो किस किस वो अंडरटेकन थे। ऑप्शन इज वन नेशन वन फैमिली, या द गर्ल चाइल्ड, या नेशनल इंटीग्रेशन, या स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ठीक है, तो सही आंसर जो है यानी कि डी इज द राइट आंसर, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ए नागेश्वरा राव इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, जो नागेश्वरा राव हैं वो किस फील्ड के साथ एसोसिएट थे। ऑप्शन इज स्पोर्ट्स, लिटरेचर, फिल्म एक्टर, या पॉलिटिक्स। तो सही जो आंसर है यानी कि फिल्म एक्टर के साथ वो एसोसिएट थे। कौन? नागेश्वरा राव। ठीक है, जामिनी राय वाज अ फेमस। ऑप्शन इज प्रोड्यूसर, पेंटर, डांसर, या एक्टर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि पेंटर। ओके, नेक्स्ट इज इन विच फील्ड अच्चान महाराज हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ। तो कौन सी फील्ड के थे वो। ऑप्शन इज पेंटिंग, ड्रामा, डांस, या वोकल म्यूजिक। तो वो फेमस थे सी पार्ट यानी कि डांस। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ पेरिकार्डिन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, अगर मैं आपको लोगों को इजी क्वेश्चन करवाती हूँ तो आप बोलते हो कि मैम ये बहुत इजी है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप याद रखो। ठीक है, पेपर में पूछ सकते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। तो ऑप्शन हमारे पास इसमें पेंटिंग, फिल्म्स, पॉप म्यूजिक और फैशन डिजाइनिंग। तो सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु इज वेल नाउन कलेक्टर ऑफ आर्टिफैक्ट एंड क्यूरीज। ऑप्शन इज वाडेयार, या सालार जंग, या रविंद्रनाथ टैगोर, या मोतीलाल नेहरू। तो सही आंसर है यानी कि बी पार्ट, सालार जंग। नेक्स्ट इज मिस्टर विजय मेहता हैज़ अर्नड डिस्टिंक्शन इन विच ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब इन्होंने डिस्टिंक्शन लाई थी कौन से फील्ड में। ऑप्शन इज थिएटर, या फिल्म डायरेक्शन, या क्लासिकल डांस, या जर्नलिज्म। तो किस में डिस्टिंक्शन लाई थी विजय मेहता ने। ए, थिएटर में। ठीक है, नेक्स्ट इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। सो कौन सी ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, तो ये कौन सी फील्ड के थे। ऑप्शन है हमारे पास एग्रीकल्चर, मेडिसन, एस्ट्रोफिजिक्स, या फिजिक्स। तो यानी कि ये किस फील्ड के थे, एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट इज सत्यन बोस हैज़ शोन हिज एक्सलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, अब इनमें हमें पूछा है कि जो सत्यन बोस हैं, ठीक है, इन्होंने शोन किया था क्या, एक एक्सलेंस। ठीक है, तो कौन सी फील्ड में किया था। ऑप्शन हमारे पास स्टेज एक्टिंग थी, ड्राइंग एंड पेंटिंग थी, क्लासिकल डांस था, या मोशन पिक्चर थी। तो किस में किया था बताइए। सही आंसर है यानी कि डी पार्ट, मोशन पिक्चर। नेक्स्ट इज चार्ल्स कोरिया हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, अब ये कौन सी फील्ड के थे चार्ल्स कोरिया। पेंटिंग, बैलेट, आर्किटेक्चर, या वेस्टर्न म्यूजिक। तो चार्ली कोरिस कौन सी फील्ड के थे, यानी कि सी पार्ट, आर्किटेक्चर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिक्लेयर्ड दैट हिज अल्टीमेट एम वाज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। तो अब ये जो एम है, ठीक है, तो ये किसने वाइप किया था, यानी कि एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो जिसको हम बोलते हैं बापू, तो वो हैं हमारे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, अशोक पंडित इज नाउन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच फील्ड। जो अशोक पंडित हैं, ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया था, एक परफॉर्मेंस की थी आउटस्टैंडिंग, बहुत मतलब कि बहुत ही अच्छी। ठीक है, तो कौन सी फील्ड की थी, रेसलिंग, कबड्डी, शूटिंग या स्विमिंग। तो सही आंसर जो है यानी कि शूटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सोशल एक्टिविस्ट कैंपेनिंग अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, अब इनमें से कौन सी सोशल एक्टिविटीज़ की थी जिन्होंने कैंप लगाया था, ठीक है, किसके अगेंस्ट, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। ठीक है, जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको काम लगाते हैं। ठीक है, तो ये किसने किया था, ऑप्शन हमारे पास बाबा अमते, ठीक है, बी ऑप्शन इज शाबाना अमजी, मीरा नायर या स्वामी अग्निवेश। तो सही आंसर है हमारे पास यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, पंडित केजी गिंडे वॉज वेल नाउन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। जो पंडित केजी गिंडे हैं, ठीक है, इनको ये कौन सी फील्ड के थे, किस फील्ड से इनको जाना जाता था। ऑप्शन इज म्यूजिक, संस्कृत, डांस या आयुर्वेदा। तो ये जाना जाता था इनको ए यानी कि म्यूजिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, हु फिट्स विद दिस डिस्क्रिप्शन, इंडियन कॉटन मर्चेंट, बैंकर, कांग्रेसमैन, अ क्लोज एसोसिएटेड ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो वो फिट थे, ठीक है, इसमें इंडियन कॉटन मर्चेंट और बैंकर, कांग्रेसमैन। ठीक है, तो ये किसके क्लोज थे, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, तो कौन थे, ऑप्शन इज एम.आर. जयकार, वी.एस. शास्त्री या जी.डी. बिरला या जमन लाल बजाज। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि जमन लाल बजाज। नेक्स्ट इज, पंडित जसराज हैज एस्टेब्लिश्ड हिज रेपुटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था रेपुटेशन, ठीक है, तो कौन सी फील्ड में, ऑप्शन है हमारे पास म्यूजिक, लिटरेचर, संस्कृत या डांस। तो सही जो आंसर है यानी कि ए पार्ट म्यूजिक इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, उस्ताद निसार हुसैन खान अर्नड डिस्टिंक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, अब क्या है, ये कौन सी फील्ड के हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन अर्न की थी, यानी कि जिसका नाम था उस्ताद नसीर हुसैन। ठीक है, तो ये किस फील्ड के थे, ऑप्शन हमारे पास वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, एक्टिंग या क्लासिकल डांस। तो सही जो आंसर है हमारे पास यानी कि ए पार्ट वोकल म्यूजिक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर के लक्ष्मण इज अ रिनाउंड, ऑप्शन इज डांस मास्टर, राइटर, कार्टूनिस्ट या जर्नलिस्ट। सी पार्ट यानी कि कार्टूनिस्ट इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डॉक्टर अमिया चक्रवर्ती, ठीक है, इज नाउन फॉर हिज, ऑप्शन इज वर्क इन द चिपको मूवमेंट, कंपोजिंग म्यूजिक फॉर राइज फिल्म या बीइंग लिटरेरी सेक्रेटरी टू रविंद्रनाथ टैगोर या पेंटिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सही आंसर है हमारे पास सी पार्ट यानी कि बीइंग लिटरेरी सेक्रेटरी टू रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट इज, द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वाज,
इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिएगा, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वुमन कौन थी जो स्पेस पे गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मिस्टर श्यामलाल हैज़ डन कमेंडेबल वर्क इन द फील्ड ऑफ। ठीक है, तो वो किस फील्ड में काम करते थे जो मिस्टर श्यामलाल थे? ऑप्शन जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, सोशल सर्विस या ट्रेड यूनियनिज्म। तो वो किस फील्ड के थे? जर्नलिज्म। नेक्स्ट इज अली अकबर प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो अली अकबर जो प्ले करते थे, ठीक है, तो वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करते, मतलब कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उनके पास? ऑप्शन है फ्लूट, तबला, सितार या सरोद। तो मैंने आपको पीछे ये करवाया, यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज प्रोफेसर मैलकॉलम अधिशेषे हैड अर्नड वर्ल्ड वाइड डिस्टिंक्शन इन विच ऑफ द फील्ड्स। तो इन्होंने क्या किया था? प्रोफेसर ने, इन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड में डिस्टिंक्शन लाई थी, कौन से फील्ड में? ऑप्शन लिटरेचर, डिफेंस, इकोनॉमिक्स या मेडिसिन। तो डिस्टिंक्शन जो लाई थी यानी कि इकोनॉमिक्स फील्ड में। नेक्स्ट इज समंथा फॉक्स इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, जो समंथा है ये किसके साथ एसोसिएट है? पॉलिटिक्स के साथ, पॉप म्यूजिक के साथ, या जर्नलिज्म के साथ, या स्पोर्ट्स के साथ? तो सही आंसर जो है हमारा यानी कि पॉप म्यूजिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ग्रेटा गार्बो इज एसोसिएटेड विद। अब ये ग्रेटा गार्बो है, ये किसके साथ एसोसिएट थे? ठीक है, यानी कि क्लासिकल डांस, लिटरेचर, जर्नलिज्म या एक्टिंग। तो सही आंसर डी पार्ट यानी कि एक्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज हु इज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? ऑप्शन इज मोहिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह, अजीत पाल सिंह या मिल्खा सिंह। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? डी पार्ट यानी कि मिल्खा सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेन किंग्सले इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। कौन सी फील्ड्स के थे ये बेन किंग्सले? ऑप्शन इज पॉलिटिक्स, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स या मोशन सर्विस। तो ये थे हमारे यानी कि डी पार्ट मोशन सर्विस। अगला क्वेश्चन हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स गुरु केलुचरण मोहापत्रा इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो ये डांस है एक, ठीक है, तो किसका डांस है ये हमें बताना है। ओडिसी, यहाँ पे ओडिशा है, ठीक है, या भारती अंत्यम या कथक या कथकली। ठीक है, तो ऑप्शन है जो हमारा सही है यानी कि ओडिसी। नेक्स्ट इज बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विद। तो जो बिस्मिल्लाह खान है वो किसके साथ एसोसिएट थे? ऑप्शन इज सरोद या सहनाई या फ्लूट या तबला। तो सही आंसर जो है यानी कि बी पार्ट शहनाई। ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामाटिस्ट। ठीक है, अब इनमें से कौन है जो ड्रामाटिस्ट नहीं है? ठीक है, ऑप्शन इज गिरीश आर कर्नाड या बडल सिरकार या जयंता महापात्रा या विजय तेंदुलकर। तो कौन नहीं है? सी पार्ट यानी कि जयंता महापात्रा। नेक्स्ट इज हु हेडेड द कमेटी ऑन कंप्यूटराइजेशन इन इंडियन बैंक्स 1988। ठीक है, तो उस वक्त कंप्यूटराइजेशन के हेड कौन थे? ऑप्शन इज सी रंगाराजन या आर एन मल्होत्रा या एस विनकित ये क्या है? एस विनकिट रमाना या एम नरसिम्हन। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा यानी कि ए पार्ट सी रंगा रांजन। नेक्स्ट इज
हु इज़ द फेमस सरोद प्लेयर। ठीक है, अब सरोद प्लेयर के फेमस कौन है? हरि प्रसाद, जाकिर हुसैन, राम नारायण या अमजाद अली खान। तो सही आंसर डी यानी कि अमजाद अली खान। नेक्स्ट इज संजय दत्त अ नोटेड फिल्म एक्टर वॉज हेल्ड अंडर। ठीक है, तो किस फिल्म के वो एक्टर थे? टाडा, नारकोटिक्स एक्ट या एक्ट 302 या एंटी डिफेक्शन एक्ट। तो सही आंसर टाडा। नेक्स्ट इज शोवाना नारायण इज अ रेपुटेटेड पर्सनैलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ये जो शोवाना नारायण हैं, पर्सनैलिटीज़ जो ये हैं, ठीक है, तो ये किस फील्ड के थे? ऑप्शन है हमारे पास क्लासिक डांस, लिटरेचर, जर्नलिज्म या क्लासिकल म्यूज़िक। तो सही आंसर ए यानी कि क्लासिकल डांस। नेक्स्ट इज हरि प्रसाद चौरसिया इज़ अ रिनाउंड प्लेयर ऑफ। अब जो हरि प्रसाद चौरसिया हैं, ठीक है, तो ये कौन से प्लेयर थे? सितार के, फ्लूट के, सरोद के या तबला के? तो ये थे हमारे यानी कि बी पार्ट फ्लूट। नेक्स्ट इज ग्राम ग्रीनी वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फील्ड्स। ठीक है, तो ये किस फील्ड के थे? ग्राम ग्रीनी, साइंस, म्यूजिक, पेंटिंग या लिटरेचर। तो ये थे हमारे डी यानी कि लिटरेचर। नेक्स्ट इज डॉक्टर वी कुरेन इज़ अ फेमस इन द फील्ड ऑफ। जो ये पर्सनैलिटीज़ हैं डॉक्टर वी कुरेन, ये किस फील्ड में फेमस थे? ऑप्शन इज एटॉमिक पावर, पोल्ट्री फार्म्स, डायरी डेवलपमेंट या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो सही आंसर यानी कि सी पार्ट डेयरी डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर्टिस्ट एंड देयर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज नॉट करेक्ट। अब इनमें से हमें पेयर्स बताना है आर्टिस्ट का। ठीक है, ऑप्शन ए पंडित रविशंकर जो कि सितार बजाते हैं, फेमस हैं उसमें, या एम.एस. सुभालक्ष्मी डांस की, या हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट की, या उस्ताद जाकिर हुसैन खान तबला। ठीक है, अभी मैंने पीछे आपको ये सब करवाया, तो इसमें से सही कौन सा नहीं है? यानी कि एम.एस. सुभालक्ष्मी, ठीक है, ये डांस के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिस यूनिवर्स 1994 एम.एस. सुष्मिता सेन हेल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। सो कौन सी सिटी थी जो ये 1994 में जो सुष्मिता सेन थी ये मिस यूनिवर्स बनी थी? ठीक है, सो कौन सी सिटीज़ से थी? मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद या बेंगलोर। तो सी पार्ट यानी कि हैदराबाद। नेक्स्ट इज हु इज़ तानिया सचदेव। अब तानिया सचदेव कौन है? चेस प्लेयर है, क्रिकेटर है, एक्ट्रेस है या डांसर है? यानी कि वो क्या है? चेस प्लेयर। अगला क्वेश्चन, लिम्बा राम इज़ एसोसिएटेड इन विच फील्ड्स। अब जो ये पर्सनैलिटीज़ है यानी कि जिनका नाम है लिम्बा राम, ठीक है, तो ये किस फील्ड के हैं? ऑप्शन स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस या मोशन पिक्चर। तो सही आंसर जो है यानी कि स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स से एसोसिएट करते थे। नेक्स्ट इज मिस मीरा साहिब फातिमा बीवी इज़ डिस्टिंग्विश्ड एज द फर्स्ट लेडी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेडी कहाँ कौन थी? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश की थी, या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, या जज ऑफ हाई कोर्ट, या गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो ये थे हमारे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मिस मीरा साहिब फातिमा बीवी जो हैं हमारी पहली लेडी थी, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। नेक्स्ट इज
हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। ठीक है, अब उसके क्रिएटर कौन है जो कि रॉक गार्डन एक चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो उसके क्रिएटर ऑप्शन इज पुपल जयाकार या ली कॉर्बॉयसर या ग्लीन या नेक चंद। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गए। तो सही आंसर जो है डी पार्ट यानी कि नेक चंद इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हितेंद्रा देसाई वॉज अ फेमस इन विच फील्ड। ठीक है, अब ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं हितेंद्रा देसाई, ये कौन सी फील्ड के फेमस हैं। ऑप्शन इज़ सोशल सर्विस या जर्नलिज्म या पॉलिटिक्स या लिटरेचर। लाइक करिए साथ साथ में और साथ साथ में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यानी कि वो पॉलिटिक्स फील्ड के थे। कौन? हितेंद्रा देसाई। ठीक है, नेक्स्ट इज नैना देवी वॉज एसोसिएटेड विद फील्ड ऑफ। ठीक है, अब जो ये पर्सनैलिटीज़ हैं हमारी नैना देवी, तो ये किस फील्ड के साथ एसोसिएट थी। ऑप्शन इज़ सोशल सर्विस या स्टेज एक्टिंग या क्लासिकल डांस या वोकल म्यूज़िक। तो सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट वोकल म्यूज़िक इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, तो वोकल म्यूज़िक जो थी मतलब वो क्या थी, इस फील्ड से थी। कौन? नैना देवी। नेक्स्ट इज हु इज़ नाउन एज त्रिमूर्ति ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक। ठीक है, अब वो कौन है जिनको किस से नाम से भी जाना जाता है? त्रिमूर्ति ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक। तो वो है हमारे ए पार्ट यानी कि मुथुस्वामी दीक्षितार। ठीक है, नेक्स्ट इज गंगूबाई हैंगल इज द नेम एसोसिएटेड विद। अब जो गंगूबाई हैंगल हैं ये किस नाम से एसोसिएट हैं। ऑप्शन इज लिटरेचर, म्यूज़िक, जर्नलिज्म या इन्वायरमेंट। तो गंगूबाई हैंगल जो थे, ठीक है, यानी कि ये म्यूज़िक के साथ एसोसिएट थे। ठीक है, नेक्स्ट इज हु इज़ नाउन एज द लेडी विद द लैम्प। ठीक है, पता है सबको, ये जब हम 8th में थे तब करवाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कि लेडी विद द लैम्प किसको इस नाम से जाना जाता है, लेडी विद द लैम्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिरिलाल जैन वॉज अ नोटेड फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, अब जो गिरिलाल जैन हैं वो किस फिगर से यानी कि किस फील्ड से थे। ऑप्शन इज सोशल सर्विस, जर्नलिज्म, लिटरेचर या पॉलिटिक्स। तो वो कहाँ से फील्ड करते थे? जर्नलिज्म से। नेक्स्ट इज हु इज लैरी प्रेसलर। ठीक है, अब ये लैरी प्रेसलर कौन है? पॉलिटिशियन के हैं, पेंटर हैं, एक्टर हैं या टेनिस प्लेयर हैं? बिलोंग टू पॉलिटिशियन। नेक्स्ट इज पंडित विश्वा मोहन भट्ट जो हैं हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिगियस ग्रैमी अवार्ड्स। ठीक है, इज़ एन एक्सपोनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जो पंडित विश्वा मोहन भट्ट हैं, ठीक है, इनको अवार्ड मिला था जिसका नाम था ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो ये इन्होंने जीता था। तो कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में? ऑप्शन इज़ गिटार, वॉलिनी या सरोद या तबला। तो जीता था कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था? गिटार। नेक्स्ट इज राजा रवि वर्मा वॉज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड्स। जो राजा रवि हैं, ठीक है, ये जो राजा रवि वर्मा पर्सनैलिटीज़ हैं ये किस फील्ड में फेमस थे। ऑप्शन इज़ पेंटिंग, पॉलिटिक्स, डांस या म्यूज़िक। तो सही आंसर जो है यानी कि पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु इज नाउन एज डेजर्ट फॉक्स। ठीक है, अब डेजर्ट फॉक्स किसको कहा जाता है? ऑप्शन बिस्मार्क या इज होवनर या जनरल रोमल या वाल्टर स्कॉट।
तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि सी पार्ट जनरल रोमेल। नेक्स्ट इज द टाइटल ऑफ स्पैरो वॉज गिवन टू। अब ये टाइटल किसने दिया है स्पैरो? नेपोलियन ने, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, या टीटी कृष्णामाचारी, या सरदार पटेल। तो किसने ये टाइटल दिया था? यानी कि मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट इज हु हेडेड द फर्स्ट साइंटिफिक ग्रुप टू लीव फॉर अंटार्कटिका इन 1982। ठीक है, तो वो कौन थे जिन्होंने क्या किया था? फर्स्ट साइंटिफिक थे, उन्होंने क्या किया था? एक ग्रुप छोड़ा था, ठीक है, अंटार्कटिका के लिए 1982 में। ठीक है, तो किसने छोड़ा था? डॉक्टर DR सेनगुप्ता, या डॉक्टर SZ कासिम, या डॉक्टर VK रैना, या डॉक्टर HK गुप्ता। तो सही आंसर क्या है? बी, यानी कि डॉक्टर SZ कासिम। नेक्स्ट इज विच अमंग द फेमस डांसर इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ द ओडिसी डांस स्टाइल। ठीक है, तो कौन है इसके फेमस डांसर नहीं है? ठीक है, संजुक्ता पानीग्राही, माधवी मुदगाल, या सोनल मानसिंह, या यामिनी कृष्णामूर्ति। तो सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट यामिनी कृष्णामूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट इज माइकल जैक्सन इज अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ। सो किस फील्ड के थे? पॉप अप म्यूजिक, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, सबको पता होगा। तो सही आंसर जो है यानी कि माइकल जैक्सन जो थे, ठीक है, सो पॉप म्यूजिक इनकी फील्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट इज MS किम कैम्पबेल इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ठीक है, तो कहाँ की ये प्रेसिडेंट थी जिसका नाम था मिसिस किम कैम्पबेल। ठीक है, ये एक पहली वुमेन थी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो कहाँ की थी? ऑप्शन इज पोर्टुगल, कनाडा, स्विट्जरलैंड, या कॉन्गो। तो सही आंसर है यानी कि बी, कनाडा। लास्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल वॉज। ठीक है, तो पहला वो कौन था पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने एक स्विम किया था, यानी कि तैरे थे वो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास वी मर्चेंट, PK बनर्जी, मिहिर सेन, या आरती साहा। तो सही आंसर है यानी कि सी पार्ट मिहिर सेन इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे GK के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और अपने ये नोटबुक पे आप ज़रूर राइट डाउन कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए।